हेलो 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 दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके साथ। मैं हूं आशीष चौहान और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों बजट से। बजट जो कल उमर अब्दुल्ला सरकार ने असेंबली में पेश किया जम्मू एंड कश्मीर की, देखेंगे आज की वीडियो में कि क्या क्या लोगों को सुविधाएं मिली, क्या क्या फ्री चीज़ें मिली, फ्रीबीज़ क्या मिली, क्या क्या चीज़ें महंगी हो गई, जानेंगे बहुत सारी चीज़ें, ये सारी ढेरों चीज़ें। और ये भी जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि कहीं ये बजट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स थी उसका रेप्लिकेशन तो नहीं, जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी ने आरोप लगाया। साथ ही साथ दोस्तों ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ तो नहीं बनाया गया है इस बजट के थ्रू। तो बिना विलंब किए दोस्तों आइए बढ़ते हैं आगे। इलेक्शंस के टाइम आप सभी जानते हैं लीडर लोग जो हैं वो वादा करते हैं, किस्म किस्म के वादों के पिटारे लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की अभी जो सरकार है उन्होंने क्या क्या वादे किए थे उस समय जब इलेक्शन थे। तो ये आपके सामने है। 200 यूनिट फ्री बिजली सभी को देने का ऐलान किया था कि जैसे ये जीतेंगे 200 यूनिट सभी को फ्री बिजली देंगी। उसके बाद 12 सिलेंडर सभी को फ्री देने की बात करी थी, फ्री राशन देने की बात करी थी। अब जब बजट पेश हो चुका है, देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सारे वादे उन्होंने पूरे करे हैं या नहीं करे हैं। बजट दोस्तों अगर आपने कल देखा होगा तो उसमें उमर अब्दुल्ला जी ने साफ साफ बताया, फ्री बिजली देने की बात तो की लेकिन सिर्फ अंत्योदय वालों को। इसके बाद अगर राशन की बात करें तो 10 kg तक राशन भी फ्री देने की बात करी है, लेकिन वो भी अंत्योदय वालों को। सिलेंडर का फ्री सिलेंडर देने का जो वादा था उसको अगर हम मद्देनज़र रखें तो वहाँ पे हमें चूना लगता हुआ दिखा है जम्मू एंड कश्मीर की जनता को। चूना यही नहीं बल्कि जो आपको ये फ्री बीज दूसरी देखने को मिल रही है, जैसे कि फ्री बिजली, वो भी लेकिन सिर्फ अंत्योदय वालों को। इनकी हालांकि अगर पॉपुलेशन देखी जाए तो लगभग 2 to 3% पूरे जम्मू एंड कश्मीर की बनती है। साथ ही में जो फ्री राशन की बात करी जाए वो भी सिर्फ अंत्योदय वालों को ही टारगेट करा है इसमें। और फ्री वुमेन ट्रांसपोर्ट की जो बात करी है दोस्तों, ये एक सोचने वाली चीज़ है। फ्री वुमेन ट्रांसपोर्ट मतलब क्या दोस्तों? ऐसा बताया गया है कि जितने भी मतलब वुमेन हैं वो अगर सरकारी बसेस में ट्रैवल करती हैं या फिर ई बसेस में ट्रैवल करती है तो उन्हें कोई भी किराया नहीं देना पड़ेगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है दोस्तों कि जम्मू एंड कश्मीर में जितना भी ट्रांसपोर्ट है उसका 90% जो है, जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारी प्राइवेट प्लेयर्स हैं। तो फिर ये फ्री ट्रांसपोर्ट जो वुमेन को देने की बात करिए उसका लाभ कौन उठा पाएगा? आप मुझे बताएं, क्या किश्तवाड़ के लोग, क्या डोडा के लोग, क्या दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के लोग जो हैं वो इसका लाभ उठा पाएंगे? या फिर जो ई बसें सिर्फ स्मार्ट सिटीज़ में चल रही है, जम्मू में चल रही हैं, श्रीनगर में चल रही हैं, सिर्फ वहीं की वेमेन जो है, महिलाएं जो है वो इसका लाभ उठा पाएंगी? क्या SRTC में भी वेमेन इसका लाभ उठा पाएंगी? क्या उन सभी को किराया फ्री होगा? ये आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं कि इस बजट में हमें चीज़ें जो है महंगी क्या होती हुई दिखी हैं दोस्तों। महंगाई के अगर नज़र से देखा जाए तो जो रिबेट कट करने की बात करी गई है उसमें उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो यहाँ पे पेट्रोल, डीजल और हवाई सफ़र यानी कि एविएशन फ्यूल जो है वो भी महंगा होने जा रहा है, जिसके कल हवाई सफ़र जो है वो सभी को महंगा पड़ेगा दोस्तों। पेट्रोल पे लगभग 1 रुपया, डीजल पे लगभग 2 रुपया और हवाई सफ़र पे लगभग 5 तक की, मतलब 5 रुपये तक की महंगाई जो है वो हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो ये एक मेजर चेंज हमें देखने को मिला है, जहाँ पे एक तरफ फ्रीबीज देने की बात कर रही है, जहाँ पे वेमेन को ट्रांसपोर्ट फ्री करने की बात करी जा रही है, जहाँ पे राशन फ्री करने की बात करी जा रही है, बिजली फ्री करने की बात करी जा रही है, वहाँ पे जेब में कैंची लगाने की बात करी जा रही है। ये चीज़ें जो हैं जो कॉमन लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं उनको महंगा कर कर। आइए दोस्तों अब बात करते हैं फ्री बिजली की। फ्री बिजली का वादा किया था कि सभी को 200 यूनिट जो है वो फ्री बिजली देंगे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर की जनता को कैसे बेवकूफ़ बना सकती है, जबकि स्टैटिस्टिक्स तो ये बताते हैं कि वो फ्री बिजली पूरी जम्मू एंड कश्मीर की जनता को दे ही नहीं सकती कभी। अगर अभी के आंकड़ों को अगर हम देखें लगभग दोस्तों तो 10,000 करोड़ की बिजली जो है हर साल, हर वर्ष जम्मू एंड कश्मीर नॉर्दर्न ग्रिड से खरीदता है। उसमें से अगर हम बात करें तो जो रेवेन्यू जम्मू एंड कश्मीर कमाती है यहाँ के लोगों से, तो वो लगभग सिर्फ 4,000 करोड़ के आसपास है। 6,000 करोड़ का हर साल जो है घाटा जम्मू एंड कश्मीर को झेलना पड़ रहा है इस मामले में। तो यहाँ पे अगर हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे तो जो रेवेन्यू आ रहा है 4,000 करोड़ का, उसमें और कटौती होते हुए हमें दिखेगी। अभी बजट में बात करी है अंत्योदय वालों को 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात करी है। हालांकि जितनी भी पॉपुलेशन है उसका सीधा सीधा असर जो है हमें जो 4,000 करोड़ का जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उस पे होता हुआ दिखेगा। इसके साथ साथ अगर हम दोस्तों देखें जो 7 से 8 लाख मीटर कनेक्शन है यहाँ पे, और 12 लाख जो अभी भी ऐसे कनेक्शन है जहाँ पे मीटर जो है नहीं लगा हुआ है, तो ऐसे में यहाँ पे
200 यूनिट फ्री बिजली देने का जो ये वादा था वो अनरियलिस्टिक था देखने में, अगर देखा जाए इस चीज़ को। अब यहाँ पे अगर हम बात करें अंत्योदय वालों को, यहाँ पे तो ऐसे ऐसे कॉर्नर्स में ये कार्ड होल्डर्स हैं, ऐसे बेनिफिशरीज बैठे हुए हैं जहाँ पे लोगों को अभी बिजली तक नहीं मिल पा रही है। तो ये जो वादा है वो ये खोखला दिखता हुआ हमें नज़र आ रहा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कितनी बिजली बन रही है और नॉर्दर्न स्टेट्स में जो बिजली बन रही है वहाँ पे उनके कंपैरिजन में हमारा जो यूनियन टेरिटरी है वो कहाँ स्टैंड करता है। दोस्तों अगर हम देखें जो हमारे जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, चाहे फिर हम पंजाब की बात करें, हिमाचल की बात करें, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और इन सभी की अगर हम देखें जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर से कई गुना ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, जो नेता लोग जो है वो हमें बेवकूफ़ बनाने की बात करते हैं कि यहाँ पे फ्री बिजली देंगे, ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ की जम्मू एंड कश्मीर की जो रिक्वायरमेंट है पर डे की लगभग 2800 मेगावाट की है। लेकिन अभी सर्दियों के अगर हम यहाँ पे हालात देखें तो हमारे जितने भी पावर प्रोजेक्ट यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में इंस्टॉल्ड हैं वो 1000 मेगावाट से भी कम बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारी खुद की औकात अभी बिजली बनाने की नहीं है, हम अभी ख़रीद रहे हैं बाहर के स्टेट से दोस्तों बिजली। तो हम कैसे लोगों को यहाँ से मतलब बाहर के स्टेट्स में अपनी बिजली जो है सप्लाई करने की बात करते हैं, या हमें कैसे ये झूठ जो है वो हमारे बीच में फैलाया जा रहा है। दोस्तों अगर हमारी कैपेसिटी की बात करी जाए तो पोटेंशियल तो हमारा एनॉर्मस है, 20,000 मेगावाट का पोटेंशियल है। लेकिन फिर भी अगर नॉर्थ इंडिया की दूसरी स्टेट्स की कैपेसिटी हम देखें तो राजस्थान की आप देखेंगे कि वहाँ की सिर्फ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 43,516 मेगावाट है, जबकि जम्मू एंड कश्मीर की अगर देखा जाए तो लगभग मसा 3,535 मेगावाट के आसपास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। राजस्थान की यहाँ जम्मू एंड कश्मीर से लगभग 15 गुना ज़्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। यूपी की अगर देखें हम तो 33,394 मेगावाट कैपेसिटी, यानी कि यहाँ से 12 गुना ज़्यादा। पंजाब की देखा जाए तो 8,906 मेगावाट, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर से 3 गुना ज़्यादा। यहाँ तक कि हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल वो भी हमसे लगभग 3 गुना ज़्यादा की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, बिजली प्रोड्यूस कर रहा है। हरियाणा की बात करी जाए तो वो भी डबल, यानी कि 8,084 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वहाँ की है। दोस्तों ये नेता लोग जो है झूठ बोल के हमारी जनता को गुमराह करते हैं कि यहाँ की बिजली बाहर जा रही है, बल्कि हमारी हालत तो इतनी पतली है कि अगर नॉर्दर्न ग्रिड कल को बिजली देने से मना कर दे तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में बड़े दिनों के लिए, महीनों के लिए अंधेरा पड़ जाएगा। दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं और बजट की बात करते हैं कि बजट में हमें क्या खास चीज़ें देखने को मिली। यहाँ पे हमें साफ साफ देखने को मिला कि उमर अब्दुल्ला जी जो हैं उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी स्कीम्स का हवाला देते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है, जितने भी रिफॉर्म्स उन्होंने यहाँ पे लाए थे उनको एक मोहर टाइप से लगा दिया है। उन्होंने रेटिफाई कर दिया है कि उन्होंने जो भी आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जम्मू एंड कश्मीर में किया वो सब सही किया। दोस्तों ये सब दोस्तों मैं नहीं कह रहा, बल्कि जो कल इकोनॉमिक सर्वे का डॉक्यूमेंट रिलीज़ करा था उसमें भी आपको साफ साफ देखने को मिलेगा। और फिर बजट की स्कीम्स की अगर हम बात करें या फिर रिफॉर्म्स में उमर अब्दुल्ला जी की चुप्पी की बात करें, ये सारी चीज़ें वहाँ पे झलकती हैं। इकोनॉमिक सर्वे की तरफ दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बीते वर्ष यानी कि वर्षों में अगर हम देखें, यानी कि 2019 आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद, तो यहाँ पे टूरिज़्म में हमें उछाल देखने को मिला है। साथ ही साथ जो यहाँ पे बेरोज़गारी है उसमें बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। प्लस अगर इकॉनमिक ग्रोथ की बात करें तो वो भी इकॉनमी हमारी जो है जम्मू एंड कश्मीर की वो ग्रो करती हुई दिखी है। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं दोस्तों कि किस प्रकार से जो डिसीजन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे लिए थे वो कहीं ना कहीं सही ठहर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला साहब वो भी इन सब चीज़ों को समझते हैं और मानते हैं कि सारी चीज़ें यहाँ पे यूनियन टेरिटरी में सही हुई हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। दोस्तों अगर देखा जाए, दोस्तों उमर अब्दुल्ला जी की जो सरकार है उन्होंने इन सारी चीज़ों पर चुप्पी भी साधी हुई है। प्लस अगर जो बात करें, जो पहले बताते रहते थे कि डेली वेजर्स की बात कर रहे हैं, वोकेशनल जो टीचर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, बजट में उसी तरफ जो है इन सभी के बारे में कोई भी चेंजेस जो है वो रिफ्लेक्ट हमें होती हुई नहीं दिखी है। प्लस दोस्तों हम ये भी चाहते हैं कि आप सुनील शर्मा जी जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है उनका ये भाषण भी सुनिए। उन्होंने कहा है कि जितना भी जो ये बजट जो कल पेश हुआ था असेंबली में वो एक रेप्लिका है उन सभी स्कीम्स का जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी कि मोदी गवर्नमेंट ने यहाँ पे बीते वर्षों में लॉन्च की थी। यहाँ पे मुझे चीफ मिनिस्टर साहब बताएं, PMKSSY ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, RDSS प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना, स्कॉलरशिप ISSS योजना प्रधानमंत्री जी की, अटल टिंकरिंग लैब प्रधानमंत्री जी की योजना, PM श्री स्कूल प्रधानमंत्री जी की योजना, एम्स GMC नरेंद्र मोदी जी ने दिए, लखपति दीदी का योजना का कार्यक्रम
प्रधानमंत्री जी का। लाडली बेटी का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का। 3.4 लाख हाउसेज दिए, ये नरेंद्र मोदी जी ने दिए। ई बसेस नरेंद्र मोदी जी ने दिए। स्मार्ट सिटी नरेंद्र मोदी जी ने दिए। गोल्डन कार्ड्स नरेंद्र मोदी जी ने दिए। हाईवेज नरेंद्र मोदी जी बना रहे हैं। पीएम सूर्य ऊर्जा योजना नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अमृत नरेंद्र मोदी जी द्वारा। जल जीवन मिशन नरेंद्र मोदी जी द्वारा। एयरपोर्ट की एक्सटेंशन नरेंद्र मोदी जी द्वारा। आप मुझे बताइए, उमर अब्दुल्ला साहब 9000 सेल्फ हेल्प ग्रुप नरेंद्र मोदी जी द्वारा बनाए गए। यहां पे आपने दिया क्या? आपने तो बड़े बड़े वादे किए थे स्टेज पे जाके। जब चुनाव हो रहा था आपने बताया था जम्मू कश्मीर की पूरी जनसंख्या को मैं 200 यूनिट बिजली दूंगा। आपने बताया था कि मैं हर घर में सिलेंडर पहुंचाऊंगा। आपने बताया था मैं हर घर में पेंशन पहुंचाऊंगा। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपसे ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि जो कल हमने वीडियो अपलोड करा था यहाँ की इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर, लगभग 2019 के बाद जो है पहली बार यहाँ पे बजट जो है पेश हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे का डॉक्यूमेंट रिलीज़ हुआ है। मैंने अच्छे तरीके से वो इकोनॉमिक सर्वे की जो डिटेल्स हैं उसमें डिस्कस करी हुई है। आपसे आशा करता हूँ कि आप वो वीडियो को भी देखेंगे और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। होप कि आपको ये चीज़ें सारी इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। बाकी देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।